परमेश्वर का कराल मुख अग्नि जिह्वा की तरह है और उससे प्रेम करना यज्ञ। वह यज्ञ जिससे देह, प्राण, मन, वस्तु, परिस्थिति, ममता, राग, कामना, मोह आदि को समिधाय बनाकर स्वाहा किया जाता है। प्रेम की परीक्षा यही तो है कि हम अपनी प्रिय वस्तुओं का प्रेमी के लिए कितना निस्वार्थ उत्सर्ग कर सकते हैं। जब तक विवाह नहीं होता व्यक्ति केवल अपने हित की बात सोचता है, तब तक अपने लिए सबसे अच्छा खाना, सबसे अधिक खर्चा, सबसे अच्छे साधन चाहता है। उनमें कोई त्रुटि हो, अभाव दिखाई दे तो वह लड़ने झगड़ने पर उतारू हो जाता है। और किसी को भी उसी तरह अधिक पाने की इच्छा और अधिकार का उसे किंचित भी ज्ञान न था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि प्रेम जैसी, उत्सर्ग जैसी सुखद वस्तु भी संसार में कुछ है। जब तक लेना ही लेना, स्वार्थ ही स्वार्थ था, तब तक अधिक पाकर भी उसके मन में संतोष और तृप्ति न थी। फिर विवाह हो गया और नई दुल्हन आ गई। दुल्हन के अंग प्रत्यंग, नाक नक्शा, पहराव ओढ़ाव में अपनी बहन, बुआ, भावज से थोड़ा ही अंतर था, किंतु वह एक समर्पण का भाव, मैं केवल तुम्हारी हूँ, ऐसा भाव लेकर जो आई थी। इसलिए अब उस व्यक्ति के सुख और स्वार्थ, संतोष और तृप्ति का माध्यम धर्मपत्नी हो गई। अपना आपा नष्ट हो गया। धर्मपत्नी को आत्मसमर्पण का लाभ यह मिला कि उसे न जाने क्या क्या मिल गया, पर खोया उस व्यक्ति ने भी नहीं। देखने में नववधू ने उसके स्थूल सुखों को छीनना प्रारंभ कर दिया, किंतु वह जानता है कि बदले में उसे जो प्रेम मिल रहा है, उस सुख की तुलना में वस्तुओं का सुख तुच्छ और नगण्य है। इसलिए अब उसे अपना ध्यान नहीं रहता। वह अपने की अपेक्षा अपनी पत्नी की सुख सुविधाओं की चिंता करने लगता है। प्रेम की इस परीक्षा में दोनों ने ही जो कुछ पाया उस पर उससे भी अधिक न्योछावर किया जा सकता है, यह कोई नवविवाहित दंपति ही जानते हैं। परमात्मा के प्रेम का अमृत समुद्र की तरह गहरा और अपार है। सामान्य हाड़ मांस के शरीर वाले सौंदर्य के प्रति प्रेम भाव से मनुष्य की थोड़ी देर के लिए ऐसी तृप्ति मिलती है कि मनुष्य उसकी बार बार याद करता है और भटक भटक जाता है, किंतु प्रेम के अगाध सागर के पास पहुंचकर द्वंद्व और भटकने की कल्पना नहीं की जा सकती। ये तो प्रेम का निरंतर बहने वाला झरना है जो कभी सूखता नहीं और जिसके पास पहुंचकर तृप्ति कभी घुटती नहीं। किंतु ऐसा प्रेम प्रार्थना और थोड़ी सी पूजा तक ही सीमित नहीं रह सकता। जब नाशवान वस्तुओं का प्रेम आंखों में नशा बन छा जाता है, एक प्रेमी की मूर्ति के अतिरिक्त और कुछ सुहाता नहीं। मन में उसी की भाव भंगिमाओं, मधुर निःश्वास और मीठी मीठी बातों के अतिरिक्त कुछ टिकता नहीं। तो परमेश्वर के बारे में ये कल्पना कैसे कर ली जाए कि वह थोड़ी देर की प्रार्थना पूजा से भावनाओं में मस्ती बनकर उतर आएगा। उसके लिए तो मीरा, सूर, तुलसी, गोरखनाथ, रैदास, कबीर, चैतन्य महाप्रभु, नानक और संत गोविंददास की तरह बस एक ही रट, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, अंखिया हरि दर्शन की भूखी, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, मन रे राजा राम होई ले निर्दंड, दर्शन तोरा जीवन मोरा, बिन दर्शन क्यों जीवे चकोरा, राम न भूला दास कबीर, न धन न जन न सुंदरी कविता व जगदीश काम्ये, तुमरी स्तुति तुम ते होई, और बल्लभ चरण लग्यो चित मेरो, लगानी पड़ती है। अपने अहंभाव को भूलकर उस विशाल बाहु सहस्रपाद परमेश्वर की प्रेमानुभूति का सुख मिलता है। इन संतों के पास कोई जमीन जायदादें और जागीरें नहीं थी। प्रेम की सत्ता पर ही वह स्वर्गीय सुखों का रसास्वादन जब तक जिए करते रहे और मरे तो मुआ कबीर रमत श्री राम ईश्वर में ही विलीन हो गए। पूर्ण समर्पण का ही दूसरा नाम ईश्वर प्रेम है, पर समर्पित सभी वस्तुओं के बदले में उसी गुण और स्वभाव का अनंत गुना सुख प्रेमी को मिलता है। देह भगवान की हो जाए तो फिर वासनाओं से क्या लगाव, उसकी वस्तु उसी के लिए, फिर उस पर अनावश्यक कामनाओं का बोझ क्यों। जो रूखा सूखा मिले वही खाना, जहां सौर भर की जगह मिले वहीं सो जाना, उस संयमी के लिए रोग शोक हारी बीमारी की क्या चिंता।
उसके लिए सर्वत्र संतोष ही संतोष के दर्शन होते हैं। प्राण परमेश्वर को दे दे तो वह और भी बढ़ता ही है। प्राण की छोटी सी मात्रा को किसी लौकिक कार्य में नियोजित करके तल्लीनता का अपार सुख मिलता है, पर उससे प्राण का विनिमय होता है। जिस तरह शारीरिक शक्ति देकर कामोपभोग का क्षणिक सुख प्राप्त किया जाता है, प्राण के मूल्य पर ही तो सांसारिक भोग आकर्षित किए जाते हैं, पर अपने प्राणों को जब प्रेमी भगवान के प्राणों से जोड़ देता है तो उसकी अपनी मेधा, प्रज्ञा और ऋतंबरा बुद्धि का विकास होता है। तालाब के पास के गड्ढे को तालाब से संबंधित कर दो तो गड्ढे का पानी भला तालाब को क्या भरेगा। अपने पानी से भरकर उस नन्हे से गड्ढे को भी तालाब बना देने की क्षमता के समान प्रेमी मनुष्य को अपनी तरह का भगवान बना देने की क्षमता परमेश्वर में ही है। इसलिए उसके लिए हवन किया हुआ प्राण कभी निरर्थक नहीं जा सकता। मन, वस्तुएं, परिस्थितियां और सांसारिक सुखों को भगवान के लिए जितना ही उत्सर्ग करते हैं, उतना ही आमोद बढ़ता है। जिस प्रकार होम की वस्तुएं अधिक सूक्ष्म और व्यापक होकर प्रभावित करती है, होम किए हुए सांसारिक सुख भी सूक्ष्म होकर आत्मिक सुख, श्री, शक्ति और सौंदर्य प्रदान करते हैं। जब सब कुछ छोड़कर सहज स्थिति में अपने आप को खाली बना लिया जाता है, तब केवल परमात्मा के प्यार का अंतःकरण में दोहन होता है और उस निर्झरित प्रेम प्रवाह की मस्ती में प्रेमी भक्त संसार के सब कुछ दुखों को भूल जाता है। उस प्रेम का अंत नहीं होता, उस सौंदर्य की इति नहीं होती और उस आनंद का कोई वारापार नहीं होता, वरन रस और जीवन का माधुर्य बढ़ता ही जाता है। ऐसे प्रेमी को अपने सुखों की लेशमात्र भी इच्छा नहीं रहती। इच्छाएं सदैव विचारपूर्ण रहती हैं और जब जब मन में विकार आता है तब तब आत्मा के उजलेपन में अंधकार छा जाता है। विकार का अंधियारा बढ़ते बढ़ते वह एक दिन आत्मा को घटाटोप की तरह छा लेती है और दिव्य ईश्वरीय प्रकाश कूड़े में पड़े मोती की तरह निरर्थक हो जाता है। मनुष्य भटकता रहता है, फिर कभी अनायास ही वह प्रकाश मिल जाए तो हरि इच्छा, अन्यथा विकार प्रसूत 84 लाख योनियों में ही मनुष्य भटकता रहता है। परमेश्वर की आकांक्षा रखने वाले व्यक्ति के लिए इच्छाएं दूषण कही गई हैं और इसलिए भगवान भक्त की केवल ईश्वरीय प्रेम की अभिलाषा को ही दृढ़ बनाते रहे हैं। उससे जहां वे लौकिक खड्डों से बचे हैं, वहां उन्हें प्रेम रस का धारा प्रवाह सिंचन मिलता रहा है। प्रेम का विकास करते करते एक दिन सब द्वंद्व मिट जाते हैं। हम कभी भावनात्मक सुख की ओर जाते हैं, फिर कभी पदार्थों की आसक्ति अपनी ओर खींच लेती है। मानव इत्र योनियों में भ्रमित कराने वाली आसक्ति से ठीक उल्टी स्थिति परमेश्वर के प्रेम की है। उसमें लौकिक सुखों के द्वंद्व समाप्त होकर जीवन में एक प्रकाश की स्थिति शेष रह जाती है। प्रियतम की छवि, सौंदर्य और माधुर्य ही शेष रह जाता है। उसे सब में प्रेम की ही चाह दिखाई देती है। उसे सब में प्रेम का ही व्यापार दिखाई देने लगता है। वह उसी प्रेम के सागर में डूबकर प्रेम स्वरूप हो जाता है। यही ईश्वरत्व है, इसी का नाम अमृत है। जो प्रेम का अमृत पा गया, वह ईश्वर को पा गया।